नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के पावन चरित्र को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भगवान ऋषभ देव ने अपने शरीर को त्यागा, राजा भरत ने अपने जीवन में क्या क्या किया और कैसे उन्हें एक मृग का मोह हुआ, जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में एक मृग के रूप में जन्म लेना पड़ा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे प्रभु, जो मुनि अपने ज्ञान की अग्नि से अपने सारे कर्मों के बीज जला चुके हैं, अगर उन्हें अणिमा जैसी सिद्धियां अपने आप मिल जाएं, तो क्या वो उनके लिए कोई परेशानी का कारण बनेगी? अगर नहीं, तो भगवान ऋषभ देव ने इन सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, महाराज, आपका कहना सही है, लेकिन जिस तरह एक चतुर शिकारी अपने पकड़े हुए हिरण पर भरोसा नहीं करता, उसी तरह बुद्धिमान लोग भी इस चंचल मन पर भी कभी भरोसा नहीं करते। इसीलिए तो कहा गया है कि इस चंचल मन से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसी मन पर भरोसा करके महादेव जी का भी वर्षों तक तप क्षण भर में खत्म हो गया था। जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री अपने प्रेमी को मौका देकर अपने पति को धोखा देती है, वैसे ही जो योगी अपने मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम, क्रोध और बाकी दुश्मनों को अंदर आने का मौका दे देता है और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। काम, क्रोध, अहंकार, लालच, मोह और भय, इन सब दुश्मनों की जड़ यह मन ही है। इस पर कोई भी समझदार व्यक्ति कैसे भरोसा कर सकता है? इसीलिए भगवान ऋषभ देव ने जानबूझकर पागल लोगों जैसा वेश, भाषा और व्यवहार अपनाया, ताकि उनका दैवीय प्रभाव किसी को पता न चले। आखिरकार उन्होंने योगियों को शरीर त्यागने का सही तरीका सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ने का फैसला किया। वे अपने भीतर मौजूद परमात्मा को एक ही रूप में देखते हुए सारी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त हो गए। उनका शरीर योग माया की शक्ति से पृथ्वी पर घूमता रहा। एक बार वे चलते चलते कोक, वेक और कुटक, आज के कुर्क और कर्नाटक के हिस्से देशों में पहुँचे। उन्होंने अपने मुंह में एक पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था। बाल बिखरे हुए थे और वे दिगंबर बिना वस्त्र के होकर एक पागल इंसान की तरह घूम रहे थे। तभी अचानक तेज हवा के टकराव बांसों में आग लग गई। उस भयंकर आग ने पूरे जंगल को अपनी लपटों में ले लिया और भगवान ऋषभ देव का शरीर भी उसी में भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी ने आगे कहा, हे राजन, जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, तब कुटक देश का एक मंद बुद्धि राजा, जिसका नाम अहर्त था, वह ऋषभ देव जी के इस विचित्र व्यवहार के बारे में सुनकर उसे ही अपना धर्म बना लेगा। वह लोगों के पापों के कारण पैदा हुई बुरी सोच के वश में होकर सही रास्ते को छोड़कर एक पाखंडी और गलत रास्ता चलाएगा। इस कारण कलयुग में कई लोग शास्त्रों में बताए गए शुद्ध आचार व्यवहार को छोड़ देंगे। वे नहाने धोने से परहेज करेंगे, अपने केशों को नोचेंगे और ईश्वर का तिरस्कार करने वाले इन पाखंडी धर्मों को अपना लेंगे। वे वेदों, ब्राह्मणों और भगवान की निंदा करने लगेंगे। इस तरह अपनी मनमानी में अंधे होकर वे खुद ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान ऋषभ देव का यह अवतार राजसी स्वभाव वाले लोगों को मोक्ष का रास्ता सिखाने के लिए हुआ था। लोग उनके गुणों का बखान करते हुए कहते हैं, यह भारतवर्ष कितना महान है, जहाँ लोग श्री हरि के पवित्र अवतारों का गुणगान करते हैं। राजा प्रियव्रत का वंश कितना पवित्र है, जहाँ स्वयं श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर परमहंसों के धर्म का पालन किया। कोई दूसरा योगी भगवान ऋषभ देव के इस रास्ते पर कैसे चल सकता है? क्योंकि जिस योग में सिद्धि को पाने के लिए योगी हमेशा कोशिश करते रहते हैं, उसे भगवान ने अपने आप मिलने पर भी तुच्छ समझकर छोड़ दिया था। हे राजन, मैंने आपको भगवान ऋषभ देव का यह शुद्ध चरित्र सुनाया है। जो कोई भी इसे श्रद्धा के साथ सुनता या सुनाता है, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव की प्रीति, गहरी भक्ति प्राप्त होती है। इस भक्ति से मन को ऐसी शांति मिलती है कि लोग मोक्ष को भी महत्व नहीं देते। भगवान के भक्त बनने से ही सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने आगे बताया, राजन, महाराज भरत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने उन्हें अपनी इच्छा से
इस पृथ्वी की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने भगवान की आज्ञा मानकर विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी के गर्भ से उनके 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। ये सभी बिल्कुल अपने पिता जैसे ही थे। इस देश को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहा जाने लगा। महाराज भरत अपनी प्रजा की देखभाल अपने पूर्वजों की तरह करते थे। वे अपनी प्रजा को सही धर्म के रास्ते पर चलाते थे। उन्होंने कई तरह के यज्ञ किए और हर यज्ञ का फल भगवान वासुदेव को अर्पित कर देते थे। इस तरह उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। करोड़ों साल बीत जाने के बाद जब उन्हें लगा कि अब उनका राज भोगने का समय पूरा हो गया है, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने बेटों में बांट दिया। फिर वे राजमहल छोड़कर पुलाश्रम हरिश्चंद्र क्षेत्र चले गए। यह आश्रम भगवान का प्रिय स्थान है, जहाँ वे आज भी अपने भक्तों से मिलते हैं। वहाँ चक्र नदी बहती है, जिसमें शालिग्राम पत्थर मिलते हैं, और यह नदी ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती है। पुलाश्रम में अकेले रहकर राजा भरत भगवान की पूजा करने लगे। वे फूल, तुलसी, जल और फल फूल से भगवान की सेवा करते थे। इससे उनका मन सारी इच्छाओं से शांत हो गया और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। वे भक्ति में इतने मग्न हो गए कि उनके शरीर में रोमांच होने लगा और आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों का ध्यान करने में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपनी पूजा का भी ध्यान नहीं रहा। वे हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। वे हिरण की खाल पहनते थे और 3 बार स्नान करने से उनके बाल भूरे और घुंघराले हो गए थे, जिससे वे बहुत सुंदर लगते थे। वे उगते हुए सूरज को देखते और प्रार्थना करते, हे भगवान सूर्य, आप ही इस जगत के रक्षक हैं, हम आपकी ही शरण में आते हैं। श्री सुखदेव जी ने आगे बताया, एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान करके पूजा के लिए बैठे थे। तभी एक गर्भवती हिरण प्यास बुझाने के लिए नदी पर आई। जैसे ही वह पानी पीने लगी, पास में ही एक शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। हिरण स्वभाव से ही डरपोक होते हैं। दहाड़ सुनकर वह हिरणी बुरी तरह से डर गई। प्यास तो उसकी बुझी नहीं थी, लेकिन जान बचाने के लिए वह तुरंत नदी पार करने के लिए उछली। डर और तेजी से कूदने के कारण उसका गर्भ गिर गया और नदी के तेज बहाव में बह गया। हिरणी बहुत दुखी और कमजोर होकर वहीं मर गई। राजा भरत ने देखा कि एक हिरण का बच्चा अपने माँ से बिछड़कर नदी में बह रहा है। उन्हें उस पर बहुत दया आई और वे उसे अपने आश्रम में ले आए। उस हिरण के बच्चे के प्रति भरत जी का ममता दिनों पर दिन बढ़ती गई। वे उसे खाना पीना खिलाने, जानवरों से बचाते और उसका लाड प्यार करते। धीरे धीरे उनकी पूजा, तपस्या और बाकी सब काम छूटने लगे। वे हर समय बस उसी हिरण के बच्चे के बारे में सोचते रहते। वे सोचते, यह बेचारा हिरण का बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर मेरी शरण में आया है। यह मुझे ही अपना माता पिता और दोस्त समझता है। मुझे इसकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि सज्जन लोग शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ का भी त्याग कर देते हैं। इस तरह उस हिरण के ने उनका लगाव इतना बढ़ गया कि वे बैठते, सोते, घूमते, खाते समय भी उसी के बारे में सोचते रहते। वे उसे अपने साथ जंगल में भी ले जाते और अगर वह कहीं रुक जाता तो उसे अपने कंधे पर उठा लेते या गोद में लेकर प्यार करते। अगर वह कभी दिखाई नहीं देता तो वे ऐसे बेचैन हो जाते जैसे किसी का सब कुछ लुट गया हो। वे उसे न देखकर दुखी होते और रोने लगते। अरे मेरा यह मासूम हिरण का बच्चा कहीं किसी भेड़िए का कुत्ते ने खा तो नहीं लिया? हे भगवान, क्या मैं इसे फिर से आश्रम में घास चरते देख पाऊंगा? वे यह भी याद करते कि जब वे आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे तो नन्हा हिरण कैसे अपनी छोटी छोटी सींगों से उनके शरीर को खुजलाता था। जब वे उसे डांटते तो वह चुपचाप ऋषि कुमार की तरह बैठ जाता। वे उस हिरण के पैरों के निशान देखकर भी भावुक हो जाते थे। इस तरह उन अनावश्यक ख्यालों में खोकर भरत का मन बहुत विचलित हो गया। अपने इस मोह के कारण वे भगवान की पूजा पाठ और योग साधन से दूर हो गए। और ऐसा होना भी था, क्योंकि जो व्यक्ति मोक्ष के रास्ते में रुकावट समझकर अपने प्यारे बेटों को भी छोड़ चुका था, वह एक हिरण के बच्चे में
इतना मोह कैसे हो सकता है? जब उनका अंत समय आया तब भी वह हिरण का बच्चा उनके पास बैठा हुआ था। भरत जी का मन उसी में लगा हुआ था। इसी मोह के कारण जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्हें अगले जन्म में एक हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन अपने पिछले जन्म की भक्ति के कारण उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद रही। हिरण बनकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे मन ही मन बोले, अरे मैंने तो महान संतों के रास्तों को छोड़ दिया। मैंने सब कुछ छोड़कर शांत वन में रहने का फैसला किया था, जहाँ मैं भगवान का नाम जपता और उनकी पूजा करता था। लेकिन मेरा वही मन एक छोटे से हिरण के बच्चे के पीछे भटक गया। इस पछतावे के साथ उन्होंने अपने हिरण माता को छोड़ दिया और उसी शालिग्राम तीर्थ पुलहाश्रम में वापस आ गए। वहाँ वे अकेले रहते, सूखे पत्ते और घास खाकर अपना जीवन बिताते और अपने हिरण रूप से मुक्ति पाने का इंतजार करते। आखिरकार उन्होंने अपना आधा शरीर गंडकी नदी के जल में डुबोकर उस हिरण रूपी शरीर को भी त्याग दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अंगिरा गोत्र में एक बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके भीतर सारे अच्छे गुण मौजूद थे, जैसे शांति, तपस्या, वेद अध्ययन, दान, पुण्य और संतोष। उनकी बड़ी पत्नी से उन्हें 9 गुणवान बेटे हुए और छोटी पत्नी के एक ही साथ एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। यह बेटा और कोई नहीं, वही महान राजा भरत थे, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में एक हिरण का शरीर त्याग कर इस जन्म में एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। यह बात बड़े बड़े संत महात्मा भी कहते हैं। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं फिर से किसी चीज़ का मोह न हो जाए, इसीलिए वे अपने परिवार से भी दूरी बनाए रखते थे। वे हमेशा भगवान के कमल जैसे चरणों को अपने दिल में बसाए रहते थे। बाहर से वे ऐसे दिखते थे मानो वे पागल, मूर्ख, अंधे या बहरे हों। उनके पिता को भी उनसे बहुत लगाव था, इसीलिए उन्होंने उनका उपनयन संस्कार यानी जनेऊ करवाया। हालांकि भरत जी यह नहीं चाहते थे, फिर भी पिता ने शास्त्रों के हिसाब से उन्हें शौच, साफ सफाई और अन्य जरूरी काम सिखाने की कोशिश की। पर भरत जी पिता के सामने ही उनके उपदेशों के खिलाफ काम करते थे। उनके पिता चाहते थे कि वे वेदों का अध्ययन करें, लेकिन भरत जी ने 4 महीने तक पढ़ाई करने पर भी गायत्री मंत्र भी ठीक से नहीं सीखा। फिर भी पिता का अपने बेटे से बहुत प्रेम था, इसीलिए वे उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम के सारे नियम सिखाए, जैसे साफ सफाई, वेद अध्ययन और गुरु की सेवा। लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी मौत हो गई। उनकी छोटी पत्नी ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी भरत जी के भाइयों को सौंप दी और खुद सती होकर अपने पति के साथ स्वर्ग चली गई। भरत जी के भाई सिर्फ कर्मकांड को ही सब कुछ मानते थे और वे भरत जी की महानता को समझ नहीं पाए। वे उन्हें मूर्ख समझते थे, इसीलिए पिता के मरने के बाद उन्होंने भरत जी को पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया। भरत जी को सम्मान या अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब कोई उन्हें पागल या मूर्ख कहकर बुलाता तो वे उसी तरह का व्यवहार करते। अगर कोई उनसे कोई काम करवाता तो वे चुपचाप कर देते। उन्हें जो भी खाने को मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वे बिना स्वाद की परवाह किए खा लेते थे। उन्हें अपने आप ही आत्मज्ञान मिल गया था, इसीलिए सर्दी, गर्मी, सम्मान या अपमान जैसी चीज़ें उन्हें प्रभावित नहीं करती थी। वे बिना कपड़ों के रहते थे, न नहाते थे और न ही शरीर पर कुछ लगाते थे। इस कारण उनके शरीर पर धूल जम गई थी। उनका पवित्र शरीर जो किसी कीमती हीरे जैसा था, धूल से ढका हुआ था। वे कमर में एक पुराना गंदा कपड़ा लपेटे रहते थे और उनका जनेऊ भी बहुत गंदा था। इसीलिए अज्ञानी लोग उन्हें एक नीच ब्राह्मण समझकर उनका अपमान करते थे, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके भाइयों ने उन्हें खेतों में मजदूरी करने का काम दिया और वे वह भी करने लगे। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि खेत की ज़मीन समतल है या ऊंची नीची। उनके भाई उन्हें जो भी खाने को देते, चाहे वह चावल की भूसी हो या जली हुई खुरचन हो, वे उसे अमृत समझकर खा लेते थे। एक बार डाकुओं के सरदार ने, जो शूद्र जाति का था, अपनी भद्रकाली देवी को खुश करने के लिए एक इंसान की बलि देने का फैसला किया। उन्होंने जिस आदमी को बलि के लिए पकड़ा था वह किसी तरह भाग गया।
उसके सेवक उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ भागे और अंधेरी रात में वह कहीं नहीं मिला। तभी अचानक उनकी नज़र भरत जी पर पड़ी, जो खेत में बैठे जानवरों से फसल की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह आदमी बलि के लिए एकदम सही है। यह सोचकर वह खुशी से उछल पड़े और उन्हें पकड़कर जबरदस्ती चंडिका देवी के मंदिर ले जाए। उन डाकुओं ने अपनी प्रथा के अनुसार भरत जी को स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए और चंदन माला और गहनों से सजाया। फिर उन्होंने धूप, दीप, फल और फूलों के साथ बलि की तैयारी की। उन्होंने ढोल और नगाड़े बजाकर भरत जी को भद्रकाली के सामने सिर झुकाकर बैठा दिया। डाकुओं के पुजारी ने देवी को खुश करने के लिए एक तेज तलवार उठाई। वे स्वभाव से क्रूर थे और धन के नशे में चूर थे। वे बिना किसी डर के एक ऐसे ब्राह्मण की बलि देने जा रहे थे जो साक्षात ब्रह्म के समान थे। यह भयानक पाप देखकर देवी भद्रकाली का गुस्सा भड़क उठा। वे अपनी मूर्ति तोड़कर बाहर आई। उनका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उनकी आंखें लाल थी और वे क्रोध से गरज रही थी। उन्होंने उसी तलवार से उन सभी पापी डाकुओं के सिर धड़ से अलग कर दिए। देवी ने अपने साथियों के साथ उन डाकुओं का खून पिया और उनके कटे हुए सिर को गेंद की तरह उछालकर खेलने लगे। सच है, महान लोगों का अपमान करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हे परीक्षित, जिन लोगों ने अपने शरीर के अहंकार को पूरी तरह से छोड़ दिया है और जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण ली है, उनके लिए मौत से डरना कोई बड़ी बात नहीं है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक बार सिंधु देश का राजा रघुगढ़ पालकी में बैठकर जा रहा था। जब वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा तो पालकी उठाने वाले एक और आदमी की जरूरत पड़ी। ढूंढते ढूंढते उन्हें भरत जी मिल गए। उन्हें देखकर पालकी उठाने वाले के मुखिया ने सोचा कि यह आदमी मजबूत और हट्टा कट्टा है, यह बोझ उठा सकता है। उसने बिना पूछे भरत जी को पकड़ा और दूसरे कहारों के साथ पालकी में जोड़ दिया। भरत जी इस काम के लिए बिल्कुल नहीं थे, फिर भी वे चुपचाप पालकी उठाने लगे। वे इस बात का ध्यान रख रहे थे कि कहीं उनके पैरों तले कोई जीव न कुचला जाए, इसीलिए वे बहुत धीरे धीरे और संभल कर चल रहे थे। इस कारण पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। यह देखकर राजा रघुगढ़ गुस्से में बोला, अरे कहारों, ठीक से चलो, पालकी को ऊंची नीची क्यों कर रहे हो? राजा की डांट सुनकर कहारों को डर लगा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह हमारी गलती नहीं है। हमने अभी अभी एक नया कहार लगाया है। यह बहुत धीरे चलता है और हम इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। यह सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर उसने इस गलती को ठीक नहीं किया तो बाकी कहार भी ढीले हो जाएंगे। हालांकि राजा ने भी संतों की सेवा की थी, पर क्षत्रिय होने के कारण उनका गुस्सा उन पर हावी हो गया था। उसने भरत जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो बहुत थक गए होगे। तुम्हारे साथियों ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम अकेले ही इतनी दूर से पालकी उठा रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो कोई खास मजबूत नहीं है और बुढ़ापे ने भी तुम्हें परेशान कर रखा है। इतना सब कहने के बाद भी भरत जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पालकी उठाते रहे, क्योंकि वे अपने शरीर को सिर्फ एक भ्रम मानते थे। वे ब्रह्म परमात्मा को ही सच मानते थे, इसीलिए उन्हें अपमान का कोई एहसास नहीं हुआ। जब राजा ने देखा कि पालकी अब भी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तो वह और भी गुस्से में आ गया और चिल्लाया, क्या तू जिंदा है या मर गया है? तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? लगता है तू बहुत ही लापरवाह है। जैसे यमराज अपराधियों को दंड देते हैं, मैं भी अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ। राजा होने के अहंकार में रघुगढ़ बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गया। वह खुद को बहुत ज्ञानी मानता था, इसीलिए उसने गुस्से में आकर भगवान के प्रिय भक्त भरत जी का अपमान कर दिया। राजा की ऐसी मूर्खता देखकर भरत जी, जो सभी जीवों के मित्र थे, मुस्कुराए और बिना किसी अहंकार के जवाब देने लगे। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वह सच है। तुमने कहा कि मैं बोझ उठा रहा हूँ और चल रहा हूँ। यह सब तो इस शरीर के लिए है, मेरे लिए नहीं। मोटापा, बीमारी, भूख, प्यास, डर, क्रोध और अहंकार, ये सब शरीर में रहने वाले जीव के गुण हैं, मुझ में नहीं। तुमने जो मुझे जीने या मरने की बात कही, यह भी सिर्फ उन चीज़ों पर लागू होती है जिनका जन्म होता है और जो खत्म हो जाते हैं। हे महान राजा, जहाँ स्वामी और सेवक का रिश्ता हो, वहीं आदेश देने की बात होती है। तुम राजा हो और मैं प्रजा, यह बात सिर्फ व्यवहार में ही है।
सच में देखा जाए तो कौन स्वामी और कौन सेवक। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम राजा हो तो बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मुझे पागल या मूर्ख कह रहे हो। अगर मैं सच में मूर्ख हूँ तो मुझे समझाना भी बेकार होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जड़ भरत ने सच्चाई बताते हुए इतना कहा और फिर शांत हो गए। वे अपने शरीर के अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो गए थे, इसीलिए वे फिर से चुपचाप पालकी उठाने लगे। सिंधु देश का राजा रघुगढ़, जो बहुत ही ज्ञानी था, जब उसने भरत जी की ये बातें सुनी तो वह तुरंत पालकी से नीचे उतर गया। उसका सारा अहंकार दूर हो गया। उसने भरत जी के पैरों में अपना सिर रखा और माफ़ी मांगते हुए कहा, हे महानुभाव, आपने जनेऊ पहन रखा है, कृपया बताइए आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय जैसे कोई संत हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है? क्या आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आए हैं? क्या आप साक्षात भगवान कपिल ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, न ही महादेव के त्रिशूल से। मुझे यमराज या किसी भी देवता के अस्त्रों का डर नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मण का अपमान करने से बहुत डरता हूँ। कृपा करके बताइए, आप अपनी पहचान छिपाकर क्यों घूम रहे हैं? आप इस दुनिया की चीज़ों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपनी बुद्धि से आपकी बातों को समझने की कोशिश की, पर मेरा शक दूर नहीं हो रहा है। मैं तो भगवान कपिल से यह पूछने जा रहा था कि इस दुनिया में किसका सहारा लेना चाहिए। क्या आप ही वह कपिल मुनि हैं जो लोगों की हालत देखने के लिए यहाँ आए हैं? मैंने अपने युद्धों में देखा है कि मेहनत करने से थकान होती है, तो क्या आपको पालकी उठाने और चलते से थकान नहीं हो रही है? आपने जो कहा है कि दंड देना व्यर्थ है, सो राजा तो प्रजा की सेवा के लिए है, उसका दंड देना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अपने धर्म का पालन करना भगवान की सेवा करना है। हे दीनबंधु, मैंने राजा होने के अहंकार में आपका अपमान किया है। कृपया मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, इसीलिए आप मान अपमान से ऊपर हैं। फिर भी एक महान संत का अपमान करने से मेरे जैसा इंसान बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा, भले ही वह महादेव के समान शक्तिशाली क्यों न हो। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा अब हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें।